नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 16,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। आधे % के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे FIIs और DIIs के जो नंबर्स पहले आते थे उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है। हालांकि 13 जुलाई को फिर भी बड़ा नंबर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल आप देख पाएंगे कि इनका जो सेलिंग प्रेशर चल रहा था वो आपको थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल से भी अच्छे संकेत ही चल रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखाई पड़ता है, वीक ही नजर आता है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन जब तक टेक्निकली ये लेवल टूट नहीं जाता है तब तक हम बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि क्लियरली इंडियन इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में आप देख पाएंगे बड़े सेल ऑफ के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर ये 600 के ऊपर निकल जाता है तो वापस यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जो कि ऑफकोर्स स्लाइटली नेगेटिव बात है। गोल्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे संकेत है। गोल्ड में आप देख पाएंगे यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। दो फेक ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक हमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। स्टॉक नहीं, गोल्ड हमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। जनरली इक्विटी और गोल्ड उल्टा चलते हैं, इक्विटी नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। अभी गोल्ड नीचे जा रहा है तो ये अच्छा संकेत है, मतलब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा सेफ एसेट की तरफ भागना नहीं चाहते हैं, इक्विटी में यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर कंटिन्यूसली मजबूत होता जा रहा है। इंडियन रुपी आपको 80 तक पहुंचता हुआ नजर आया, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। यहां पर डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक्चुअली रुपी की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल डॉलर इंडेक्स आपको स्ट्रांग ही होता हुआ नजर आता है। जितनी भी करेंसीज है उनके अगेंस्ट आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हमारे पीयर्स के कंपेरिजन में एक्चुअली हम स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं। यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो मदर मार्केट से भी अच्छे संकेत नजर आते हैं। यहां पर आप प्राइस को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये गिरावट देखने को मिली, बाउंस बैक आया, फिर से गिरावट हुई, लेकिन नीचे के लेवल से आपको रिकवरी देखने को मिली। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आधा तक ये पहुंचता हुआ नजर आया। नेक्स्ट वीक देखिए आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई। तो यहां पर देखा जाए तो जैसे ये हाई टूटता तो हम ये मान सकते हैं कि अभी यहां पर पॉसिबल बॉटम बन चुका है, लेकिन गिरावट देखने को मिली। S&P 500 फिर से नीचे गया। इनका जो डेटा आया था इन्फ्लेशन का वो भी भयंकर डेटा आया था, लेकिन मार्केट रिकवर हो गया और फिर से आपको ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया। ये तो S&P 500 का वीकली चार्ट है। डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी आपको सिमिलर सिचुएशन नजर आती है। तो यहां पर जैसे ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा तो हम मान सकते हैं कि S&P 500 में एक पॉसिबल बॉटम बन चुका है और शायद आपको ये लेवल्स वापस देखने को नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता एकदम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अब भी नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ये ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर सिचुएशन फिलहाल तो हमें अच्छी नजर आती है। ये लेवल टूटता है तो S&P 500 तो ऑफ कोर्स बुलिश हो गई, लेकिन हमारे मार्केट्स में भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि S&P 500 या फिर कोई भी यूएस मार्केट का इंडेक्स उठा के देख लीजिए, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको निफ्टी 50 में दिखाई पड़ती है। तो नेक्स्ट वीक हमें मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करें तो अर्निंग्स है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मेट्रोपोलिस, इन सब की अर्निंग्स आने वाले हैं। यूएस हाउसिंग मार्केट का इंडेक्स का डेटा आने वाला है। ट्यूसडे को भी कई अर्निंग्स हैं। HUL, अंबुजा सीमेंट, HDFC लाइफ, ऐसे कई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के अर्निंग्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, तो इस पर भी फोकस करना है। वेडनेसडे को भी अर्निंग्स आ रहे हैं। अभी फिलहाल फोकस एक्चुअली कोई इवेंट से ज्यादा अर्निंग्स पर रहेगा। इन्फ्लेशन का डेटा अपना भी आ गया, उनका भी आ गया, थोड़ा बहुत आना बाकी भी है, लेकिन मेन अभी अर्निंग्स पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि एट लास्ट तो भाई कंपनी कैसा काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है। और इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि फिलहाल सिचुएशन गंभीर है, सबको मालूम है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई ज्यादा है। तो ऐसे एनवायरमेंट में अगर कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छी आती है तो मार्केट आपको अच्छा रिएक्शन दे सकता है। तो यहां पर भी अर्निंग्स आप देख सकते हैं। विप्रो, इंडसइंड बैंक, ग्लैंड फार्मा, यहां पर इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। थर्सडे को भी अर्निंग्स हैं। हिंदुस्तान जिंक, IDBI बैंक, ICICI सिक्योरिटीज, एम्फोसिस, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आने वाला है। फ्राइडे को अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC, AMC, JSW स्टील, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। सैटरडे को ICICI बैंक, कोटक बैंक, कर्नाटक बैंक और संडे को इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो देखते हैं यहां पर TCS के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आए हैं इतने, अभी विप्रो के, इन्फोसिस के कैसे आते हैं, तो उस प्रकार से आपको निफ्टी IT मूव करता हुआ नजर आ सकता है।
निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर एक ब्रेक डाउन देखने को मिला, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन आया लेकिन वापस हमें रिकवरी देखने को मिली। एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई पड़ती है। फिलहाल निफ्टी एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जब तक इस चैनल में ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नीचे के साइड पे हो या फिर ऊपर के साइड पे। धीरे धीरे करके हमें निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर ये जो 200 और 100 डेज का मूविंग एवरेज नजर आता है 16,500 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेली आरएसआई 52 का लेवल है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और वीकली चार्ट पे हमें एक डोजी टाइप की कैंडल दिखाई पड़ती है। हमने लास्ट वीक जब ये सेम हम हर वीक ऐसा वीडियो बनाते हैं तो वहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम आया, फिर ये मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट भी अच्छा हो गया है, तो नेक्स्ट वीक हमें टाइप ऑफ डोजी आपको नजर आ सकती है। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा ऊपर जा सकता है लेकिन गैप डाउन ही हुआ तो ऊपर का मोमेंटम ज्यादा हुआ ही नहीं। यहाँ पर आपको इसके बीच में आपको एक इनसाइड कैंडल भी देखने को मिली है, तो यहाँ पर एक डोजी बन चुकी है। अभी डिपेंड करता है कौन से साइड का ब्रेकआउट होता है। ये लेवल अगर टूटता हुआ नजर आता है तो 16,500 16,800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 800 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। 500 600 ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो 800 अभी आएगा नहीं आएगा वो 500 पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको 500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे के साइड का मोमेंटम हमें दिखाई पड़ता है, नीचे का लो आपको टूटता हुआ नजर आता है तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये जो चैनल है आपको टूटता हुआ नजर आएगा, ये चैनल टूट जाएगा तो आपको ये 15,600 700 ये लेवल्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मिड कैप एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है निफ्टी के कंपैरिजन में। अपने रेजिस्टेंस की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नज़र आता है। वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। वीकली चार्ट पे आप देखिए यहाँ पर जो कैंडल बन रही है लास्ट वीक के कैंडल से ऊपर जाती हुई नज़र आती है, जबकि निफ्टी के एक्चुअली इसके बीच में ही रह गई है, इनसाइड कैंडल बनी है। तो मिड कैप में अच्छी स्ट्रेंथ हमें नज़र आती है। तो निफ्टी 50 के कंपेरिजन में मिड कैप आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नज़र आता है, हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है और यहां पर अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके वापस ये लेवल टूट जाता है तो हम यहां पर अच्छा खासा बुलिश हो सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे आपको अच्छे बड़े टारगेट्स यहां पर मिल सकते हैं। स्मॉल कैप की हालत अब भी हमें खराब ही नज़र आती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अब तक हमें यहाँ पर गैप भी पूरा फिल होता हुआ नज़र नहीं आया, 9,000 तक भी नहीं पहुँच पाया है। आपको वापस यहाँ से थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट पे भी यहाँ पर कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। आप देख पाएंगे जहाँ से सेल ऑफ आया उसके आसपास आपको एक वीक कैंडल बनती हुई नज़र आती है। तो एक्चुअली ये वीक कैंडल का लो अगर टूटता हुआ नज़र आता है तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप में अभी मेरे हिसाब से संभल कर काम करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक इसका 9,000 का लेवल टूटता नहीं है तब तक के लिए तो बिल्कुल भी बुलिश होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 9,000 का लेवल टूट भी जाता है उसके बाद भी 9,500 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा दूर नजर आता है और फिलहाल तो वीकनेस के संकेत ही नजर आते हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जहां पर हम काम कर सकते हैं तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स, 440 का भाव है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली यहां पर कोई खास फाइनेंशियल ट्रेंड आपको नज़र नहीं आता है। 2019 में जो रेवेन्यू था अब भी वो देखने को नहीं मिला है और कंपनी आपको कंटिन्यूसली घाटे में ही नज़र आती है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक एक रेंज में आपको दिखाई पड़ता है, 375 से करके 450 इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आती है। गिरावट हुई, आपको यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, स्टॉक ऊपर गया, 440 के आसपास से रिटर्न आया, वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो सिचुएशन अच्छी है। वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे लास्ट कैंडल काफ़ी बुलिश रही, यहाँ पर गिरावट हुई, लेकिन वापस ऊपर के साइड पे आपको टाटा मोटर्स क्लोज होता हुआ नजर आया। ऑटो सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेंथ है लेकिन टाटा मोटर्स में अभी वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ सकती है जैसे ये 450 का लेवल टूट जाता है। देखा जाए तो जैसे ये लेवल टूटता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन 450 का लेवल नज़दीक है तो मेरे हिसाब से वो कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। 450 के ऊपर जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो 425 का लेवल का। यहाँ पर मैं आपको बिना स्टॉप लॉस के काम करना सजेस्ट नहीं करूंगा। मानता हूँ अच्छी कंपनी है, टाटा का नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन भाई कंपनी तो घाटे में चल रही है, उस हिसाब से मेरा मानना है यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम करना जरूरी हो जाता है। हमने इंडिविजुअल वीडियो में भी एक्चुअली डिस्कस किया था। तो 450 के ऊपर जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। जब भी आपको रीटेस्ट देखने को मिले, रीटेस्ट के बाद आप जब भी ऊपर जाता है तब आप वहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं।
दूसरा स्टॉक भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, 790 का प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि स्टॉक के लिए 760 780 ये सारा जोन था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई पड़ता था। पहले भी एक बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। फिर से ये कोशिश कर रहा है 760 के ऊपर जाने की। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हमें पता चलता है, यहाँ पर आपको सिचुएशन अच्छी नजर आती है। एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आता है और ब्रेकआउट भी दे चुका है, वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर आप पोजिशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो भी अच्छी कंपनी है, हालांकि मेरे हिसाब से एज अ पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ये ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में आप खरीदारी कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस रह सकता है, अगर बहुत अग्रेसिव स्टॉप लॉस आपको रखना है तो भाई 750 के आसपास ही रखना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर आप नीचे रखना चाहें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए, बड़ी क्वांटिटी मत लीजिए, कम क्वांटिटी लीजिए आपके रिस्क के हिसाब से। मेरे हिसाब से आपको 730 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मानता हूँ स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कई बार गिरावट भी अच्छी खासी हो जाती है, इसलिए मेरा मानना है ये स्टॉप लॉस 750 का थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी में आप परचेस करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर सस्टेन हो जाता है और आपको यहाँ पर बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ता है तो एडिशनल क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आपको ये ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा, तब आप वहाँ पर अपनी फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड, 2261 का प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको भागती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक के लिए 2000 से करके 2100 का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि मेरे हिसाब से स्टॉक 2000 के नीचे जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिली, ये लो आपको वन टाइम में टूटता हुआ नजर आया। स्टॉक जैसे नीचे आ रहा है 2000 का लेवल टूट सकता है, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से प्राइस बन रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। 2000 के लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिली और ये दूसरे वीक भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो जैसे ही स्टॉक ये 2300 2350 के ऊपर जाएगा तो स्टॉक आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ये वीडियो में मैंने कवर कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो बताया था कि स्टॉक वीक हो सकता है, अब यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जब तक ये स्टॉक इसके नीचे, तब तक तो यहाँ पर वीकनेस के चांस बने हुए हैं, क्योंकि तो चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक स्ट्रांग हो रहा है तो ऑफकोर्स मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मेरी एनालिसिस गलत हो गई है। तो मैं वही बताने यहाँ पर आया हूँ कि 2300 से करके 2350 का इसका एक रेजिस्टेंस का जोन है। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक में बियरिश मोमेंटम हमें नहीं खेलना है, यहाँ पर हम बुलिश मोमेंटम खेल सकते हैं। स्टॉक बुलिश हो सकता है, यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।